बकिंघम पैलेस और स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल के बाहर हजारों अफराद जमा हैं जो अपनी महबूब मलिका की दुनिया से रुखसती का गम मना रहे हैं। शहरी फूलों के जरिए मलिका से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शाही खानदान के अफराद ने बालमोरल कैसल के बाहर जाकर खासतौर पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मलिका एलिजाबेथ दोयम को खराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल और लंदन के बकिंघम पैलेस के बाहर हजारों अफराद शाही खानदान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। बालमोरल कासल के बाहर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। शहरी गुलदस्ते पेश करके अपनी महबूब मलिका को खराज अकीदत पेश करने में मसरूफ हैं। किले की बैरूनी दीवार के साथ फूलों के ढेर लग गए हैं। शाही खानदान के अरकान और मलिका बरतानिया के बच्चों ने बाहर आकर न सिर्फ शहरियों का शुक्रिया अदा किया बल्कि फूलों पर लिखे शहरियों के पैगामात भी पढ़े। एडनबरा के शहरियों ने मलिका के इंतकाल पर अपने जज्बात का कुछ यूं इजहार किया। I came up here early because I wanted to get nice and close to the palace. Wanted to beat all the crowds really, and pay our respects, and we brought a card for the Queen. It's a poignant time in our country's history, and it's just being here to be part of that, show respect. I was getting the bus to London anyway from Manchester. I took the night bus, so I thought it was so close to Victoria, and it's kind of a really historical time. So I just thought I'd come pay respects. The Queen has been, a really strong figure in all of our lives, and she's been there constantly for everybody. स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखने वाली बैरोनेस पैट्रिशा का कहना था कि वो ऐसी शानदार और बेहतरीन मलिका कभी दोबारा नहीं देख सकेंगी। She had a life of dedication, of faith, and actually of love. Her kindness is something I think that will last for generations. She was on our throne for 70 years, and in those 70 years, I think every day she applied herself for our service. So I think I'd like to say a huge thank you to her for her dedication, for her love, and for her cherishing. दूसरी जानिब बकिंघम पैलेस के बाहर भी हजारों अफराद शाही खानदान से दुख की इस घड़ी में इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं, जिनमें बच्चे और ख्वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। बादशाह चार्ल्स सोइम ने महल में जाने से पहले शहरियों से मुलाकात की और ताज़ियत वसूल की। शहरियों ने इस मौका पर उनसे वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। हजारों शहरियों के फूलों से महल की दीवारें भर गईं, जिसके बाद फूल गाड़ियों में डालकर दूसरी जगह मुंतकिल किए गए। ताहम शहरियों की तरफ से फूल रखे जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज, यूके। मलिका बरतानिया की वफात के बाद उन्हें खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। बकिंघम पैलेस और इतराफ में लोगों की जानिब से गुलदस्ते रखे जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जान लेते हैं। बकिंघम पैलेस के अकब में मौजूद है हमारे नुमाइंदा सलीम साबरी, उनसे बात करते हैं। जी सलीम, बताएगा वहाँ पर अभी आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बकिंघम पैलेस के अकब में। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ग्रीन पार्क का इलाका है, जहाँ पर पूरे बरतानिया से मलिका को खराज अकीदत पेश करने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। लोगों ने हाथों में फूल के गुलदस्ते उठाए हुए हैं और उनको रखने के लिए यहाँ पर उन्होंने ग्रीन पार्क में मुख्तलिफ जगह पर वो गुलदस्ते रख रहे हैं। मलिका बरतानिया का 8 तारीख को इंतकाल हो गया है और उनकी जो है आखिरी रसूमात जो है वो 19 को अदा की जाएंगी। यहाँ बरतानिया में उस दिन को बैंक हॉलीडे करार दे दिया गया है। यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं, खास तौर पर बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, खवातीन भी है। मलिका की याद में हर आंख नम है और पूरे बरतानिया से बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो हर तरफ से लोग जो हैं उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर रश का ये आलम है कि यहाँ पर जो करीबी स्टेशन थे उनको आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और लोग फिर भी कई मीलों पैदल चल के मलिका को खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। जी नाज़रीन, बकिंघम पैलेस के बाहर मलिका बरतानिया को खराज अकीदत पेश करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। बरतानिया समेत दीगर ममालिक से भी लोग आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए मलिका बरतानिया की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। She was a very good queen, I think, in my opinion, and I mean, now we're hoping that the king will do the same as the queen, continue a long life and help us win everything that we can get. Just paying our respects and, you know, standing together as people. The queen meant something to all of us in a different way, but I think for all of us, she united us. Quite a moment, you know, like there's not a lot happening now, but I'm sure, like, even though nothing's happening, it's still a big moment. That's why probably a lot of us are here because it's a historical moment. So yeah, Queen को बहुत मिस कर रहे हैं। उसने उसके 70 years में बहुत कुछ किया UK के लिए और internationally दुनिया के लिए भी। We're all here today to commemorate the
passing of a wonderful lady. She did a lot for the Commonwealth. She did a lot for Britain. She's done a lot personally for us as well. To be here at the same time to really mix and meet with everyone else. जब से मैं इस मुल्क में आई हूँ उसको मानते रहे, बहुत अच्छी तरीके से अपने मुल्क को ये नहीं देखा कि कौन काला है गोरा है, हर एक के साथ एक ही किस्म का बर्ताव किए वो, तो उसको रिप्लेस करना ये मुल्क के लिए बहुत बहुत मुश्किल है. Well, we're just here. We've travelled here today to say thank you, and that we'll support Charles and Camilla, and that it's a very sad time for us all. पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट इदारे ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो 2022 का इनेकाद किया गया. शो में पाकिस्तान भर से 100 के करीब नामवर बिल्डर्स और डेवलपर्स की जानिब से शिरकत की गई. मजमूई तौर पर 200 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स और मनसूबे नुमाइश के लिए पेश किए गए. मज़ीद तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में. दुबई में ज़मीन.com के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के चौथे एडिशन का इनेकाद. प्रॉपर्टी शो में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की अहम शख्सियात की शिरकत. इवेंट में पाकिस्तान में रियल एस्टेट बेहतरीन सरमायाकारी क्यों है के उन्वान से पैनल टॉक का इनेकाद किया गया. शुरका को पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श पहलुओं के बारे में आगाही फराहम की गई. पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के पहले रोज शुरका को ज़मीन.com के प्लेटफॉर्म से मखसूस प्रोजेक्ट्स पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स दी गई. ये सहूलत पाकिस्तानियों को अपने वतन में रियल एस्टेट के शोबे में महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए मुतहरक करेगी. इफ्तिताही तकरीब में दुबई लैंड डिपार्टमेंट के डीजी सुल्तान बटी बिन मजरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. इस मौके पर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी भी मौजूद थे. ज़मीन.com के CEO ज़ीशान अली खान, CEO EMPG इमरान अली खान, हेड ऑफ मीना रीजन हैदर अली खान, कंट्री हेड अहमद भट्टी और मैनेजमेंट के दीगर मेंबरान भी तकरीब में मौजूद थे. इस मौके पर ज़मीन.com के CEO ज़ीशान अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए प्रॉपर्टी शो के हवाले से तफसीलात बताई और UAE में मुकीम पाकिस्तानियों को शिरकत की दावत दी. आप ज़रूर आएँ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप लोग सोचते हैं, बैठते हैं और आपसे फैसला नहीं होता कि हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह की प्रॉपर्टी को फ्यूचर के लिए हम लोग टारगेट करें. तो वो सारे सवाल के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे. माशाल्लाह यहाँ पे ज़मीन की और हमारे एफिलिएट्स की और सबकी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए हुए हैं. हमारे अपना स्टाफ बहुत तादाद में यहाँ पे मौजूद है. So once again, ji, the message to all the audience, looking forward to see you all. Inshallah, ji, this is going to be a huge show as always, and let's keep working towards making Pakistan a great country. लगभग कोई 100 के करीब exhibitors, developers वगैरह आए हुए हैं और we are expecting कि उनके साथ affiliated लोग भी आते हैं. तो this is probably one of the biggest property shows that we've put in place. Last time around 40-50 के करीब exhibitors थे. तो it's bigger, it's better. And we are covering every single city in Pakistan. इस मौके पर मुख्तलिफ एग्जिबिटर्स, पाकिस्तान से आए डेवलपर्स और बिल्डर्स ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से आगाह किया और पहले रोज प्रॉपर्टी शो में मिलने वाले रिस्पांस को तसल्ली बख्श करार दिया. 50% पे हम पोजीशन दे रहे हैं फॉर इंटरनेशनल एंड लोकल बायर्स आल्सो फॉर डोमेस्टिक. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड विद द ऑल गेटेड कम्युनिटी विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटीज. 4 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. किंगडम वैली, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोजेक्ट है जो कि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है पंजाब हाउसिंग से. नंबर 2 लेक विस्टा एक प्रोजेक्ट है अडियाला रोड रावलपिंडी में, RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है. नंबर 3 आप देखें लाहौर गैलेक्सी रेजिडेंशिया काला शाह काकू इंटरचेंज पे लाहौर स्मार्ट सिटी के बिल्कुल साथ. नंबर 4 पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तामीर स्मार्ट होम्स ऐसे गार्डन में. पाकिस्तानियों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे जो UAE में मुकीम हमारे जितने भी लोग हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं. उनके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं. 150 प्रोजेक्ट्स जो है उससे ज़्यादा हमने ऑन बोर्ड किए हुए हैं, उसके हम एग्जीबिशन कर रहे हैं और इंतहा से ज़्यादा इसमें डिस्काउंट जो चाहिए स्पेशली इस दिन के लिए ऑफ़र में हमने दी हुई है. कुछ यूनिट्स हैं. पूछ रहा था कि मतलब अभी इसमें क्या नई चीज़ आई है. बहुत टाइम से आउट था तो आज इधर आने का मौका मिला. बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ लगाया हुआ स्टॉल वगैरह, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं सब कुछ हो रहा है. तो मैंने कहा मालूमात ले लें, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे क्या करने का है. We have different projects in Islamabad. We have a project in Karachi. We have a project in DHA Multan, DHA Bahawalpur. Soon we'll be coming in Lahore, Hyderabad and Sakkar. तो माशाल्लाह से कराची में तो एक सक्सेसफुल जर्नी रही है GFS की और लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है जिसकी वजह से माशाल्लाह से 85,000 प्लस एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं हमारे पास. I think that Pakistan has evolved and developed into a much better market now,
people are able to get much better returns on their investment. They are able to see new products coming to life, new designs. They are able even to get their units delivered and their plots built. So I think that this will change. It might have been in the past, but I think the past 3-4 years have seen a revolution in the Pakistan development market and the real estate market. So they will be satisfied, inshallah. इफ्तिताही तकरीब के आखिर में मुंतज़मीन की जानिब से मेहमान खुसूसी को शील्ड्स दी गई और ज़मीन.com ने अपने कुछ नए पार्टनर से MOU भी साइन किए। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमरीकी फ़ौज की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम की एक टीम अमरीकी एजेंसी USAID के साथ मिलकर पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मज़ीद मदद के लिए काम करेगी। अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात की है, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया गया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह ने पाकिस्तानी आवाम के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। अमरीकी जरीदे द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान कर्नल जो पेचोनो ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान आने वाली टीम इस सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए मजीद अमरीकी ताउन के इम्कानात का जायज़ा लेगी। इससे पहले अमरीका पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए $3 करोड़ की इमदाद का ऐलान कर चुका है।